फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो इन टुडेज वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मॉर्फिम्स एंड इट्स टाइप्स. Before I start, I would like to request you please do like, share, comment and subscribe to my channel which is Happy Literature. Now let's discuss what is morpheme. Morpheme is the smallest meaningful unit of language. अब इसका मतलब क्या हुआ? Morpheme क्या है? लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो एक मीनिंग होल्ड करता है. सो हियर वन क्वेश्चन अराइजेज दैट इफ morpheme is the smallest part of the language, so there must be some other parts also. So yes, there are more parts in the language. There are actually 5 major components of language, 5 major units of language. Let's see what are those. तो फ्रेंड्स, हम जब किसी से बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारे कम्युनिकेशन में ऐसा क्या होता है कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाती है, क्लियर हो जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं. तो हमारे लैंग्वेज में साउंड सिस्टम होता है, आवाज़ होती है, फिर उसमें ग्रामर होता है. ग्रामर में क्या है? रूल्स अबाउट कंबाइनिंग वर्ड्स इन सेंटेंस, रूल्स भी रहते हैं. फिर सिमेंटिक्स होते हैं, मतलब कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, हमारे कम्युनिकेशन का कुछ मतलब होता है उसमें. और फिर लैंग्वेज का यूज़ होता है और वर्ड्स होते हैं. तो अभी मैंने जो भी कुछ कहा, ये सारे चीज़ मिला के लैंग्वेज बना है. दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज. सो देर आर 5 मेजर यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, और यू कैन से 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज. सो दीज आर फोनोलॉजी. Now what is phonology? Phonology is a sound system. जो भी लैंग्वेज में जो साउंड होता है, स्पीच होता है, उसको फोनोलॉजी बोलते हैं, जो हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं. दूसरा है मॉर्फोलॉजी, मतलब जो वर्ड के जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी. देन नेक्स्ट इज सिंटैक्स. व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स इज अ कॉम्बिनेशन और यू कैन से ऑर्डर ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस. मतलब वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने. इसको क्या बोला जाता है? सिंटैक्स. फिर है सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स क्या है? मीनिंग ऑफ लैंग्वेज. जो लैंग्वेज से मीनिंग निकल के आता है, एक मीनिंगफुल लैंग्वेज जो बनता है, उसको बोलते हैं सिमेंटिक्स. और ये कैसे बनता है? ये एक सिस्टम के थ्रू बनता है दैट गवर्न्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस. और अब जो 5th यूनिट है उसे बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स. अब प्रैग्मेटिक्स क्या है? जो भी हम लैंग्वेज बनाते हैं, जो भी एक सेंटेंस समझ लो बना रहे हैं, जिसमें है फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, तो ये जो है, ये सारी चीज़ मिलाकर एक लैंग्वेज बन रहा है. और ये लैंग्वेज सोशल यूज़ में आ रहा है, मतलब सोसाइटी में लोग उसे एक्सेप्ट किए हैं. तो इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक्स. इस लैंग्वेज की क्वालिटी को क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक्स. सपोज हमसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है और हम उसे नहीं समझ पा रहे कि वो क्या बोल रहा है, हमने कभी लाइफ में नहीं सुना है उस लैंग्वेज को, तो वो प्रैग्मेटिक नहीं है. तो डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रही हूँ, जबकि हमारा टॉपिक था मॉर्फिम्स. तो फ्रेंड, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें उसके बैकग्राउंड को जानना पड़ता है. तो यस, ये मॉर्फिम का बैकग्राउंड है. जैसे कि मैंने कहा था, मॉर्फिम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज. तो बाकी जो सारे यूनिट्स हैं वो हमने डिस्कस किया. अब आप सोच रहे होंगे इसमें मॉर्फिम्स तो कहीं नहीं दिखाई दिया. देखते हैं मॉर्फिम कहाँ है. तो हमने इस लैंग्वेज के 5 पार्ट्स में मॉर्फोलॉजी भी देखा. तो मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड इट्स पार्ट. वर्ड के बारे में जानकारी लेना, उसके पार्ट्स के बारे में जानना, उसको क्या बोला जाता है? मॉर्फोलॉजी. तो फ्रेंड्स, मॉर्फिम क्या है? लैंग्वेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसमें कुछ मीनिंग होता है, उसको मॉर्फिम्स कहते हैं. और सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट क्या है? सेंटेंस होता है. ठीक है. तो एग्जाम्पल है मॉर्फिम्स का प्रीफिक्स, सफिक्स और बेस वर्ड. ज़्यादातर जो मॉर्फिम्स होते हैं वो वर्ड ही होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो लेटर्स हो सकते हैं, जो ABCDEFGH है वो, लेकिन उसको अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे तो उसमें कोई मीनिंग नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या बताया गया है मॉर्फिम्स के बारे में? जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो हो, लेकिन उसमें कुछ मीनिंग हो. ठीक है. तो जैसे कि एक बेस वर्ड है हैप्पी, इसको आप रूट वर्ड भी बोल सकते हैं. तो अब हैप्पी के आगे कोई वर्ड अगर लग जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स. तो यहाँ पे मैंने लगा दिया अनहैप्पी, तब इसका मीनिंग चेंज हो गया. तो क्या हो गया? हैप्पी का अपोजिट हो गया अनहैप्पी. ठीक है. और अगर अब हैप्पी के बाद में कोई वर्ड लगाते हैं लास्ट में, उसको क्या बोला जाता है? सफिक्स.
तो वो क्या हो सकता है, ly, या फिर हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं। तो जब ly लगा दिया हैप्पी के तो क्या हो गया, हैप्पीली। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर एक दूसरा वीडियो मैं बना दूंगी, उसे देख लेना। सो इन मॉर्फोलॉजी व्हाट वी स्टडी, वी ऑल्सो स्टडी मॉर्फिन्स। ठीक है, सो मॉर्फिन्स इज द पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी स्टडी। So what is morpheme? Morpheme is the smallest unit of meaning in language. It may be prefix, it may be suffix, or you can also say a base word. So the field of linguistic study dedicated to morpheme is called morphology. मतलब जब हम मॉर्फिन्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉर्फिन्स को एनालाइज करते हैं, तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी। और दूसरी बात यह है, इन इंग्लिश मॉर्फिन्स आर ऑफन बट नॉट नेसेसरीली वर्ड्स। मतलब मॉर्फिन्स ज़्यादातर तो वर्ड्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स को ही मॉर्फिन बोलते हैं, बल्कि वर्ड के जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उसको भी मॉर्फिन कहा जाता है। जैसे वर्ड है डॉग, ठीक है, लेकिन अब इसमें एक एलिमेंट यूज़ करेंगे हम लोग एस, तो क्या बन जाएगा, डॉग्स। तो यहाँ पे जो सफिक्स हमने ऐड किया एस, वो क्या है, morpheme. Now let's see the types of morphemes. There are two types of morpheme, free morphemes and bound morphemes. Now what is free morpheme? The word free itself defines its meaning. So free here means independent. The word which is independent and has its own meaning, that is known as free morpheme. तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी independent base word जिसका खुद का एक मीनिंग है, उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी दूसरे वर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं होना या फिर अटैच नहीं होना है मीनिंगफुल बनने के लिए। और बिना किसी से अटैच हुए भी क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है। तो ऐसे वर्ड को क्या बोला जाता है, फ्री मॉर्फिन। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लाइक गर्ल, हॉर्स, बॉय, काउ, ये सब क्या है, फ्री मॉर्फिन्स है। ये सारे जो है रूट वर्ड है, बेस वर्ड है, इनका खुद का मीनिंग है, इसे किसी से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। और अब दूसरा टाइप जो है वो है बाउंड मॉर्फिन। अब इसका मतलब ये हुआ जस्ट फ्री मॉर्फिन के अपोजिट बाउंड मॉर्फिन। अब फ्री मॉर्फिन क्या है, इंडिपेंडेंट है, और बाउंड मॉर्फिन क्या है, डिपेंडेंट है। इसे मीनिंगफुल बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, दूसरे वर्ड के साथ बंधना पड़ेगा। बाउंड मतलब बंधना, ठीक है। तो जैसे कि बॉय है वर्ड, ये रूट वर्ड है, अब इसमें एक एलिमेंट ऐड कर देंगे एस, तो ये क्या बन जाएगा, बॉयज। तो इसमें जो ये एस है वो क्या है, बॉन्ड मॉर्फिन है। अगर हम लोग बॉयज में से एस को हटा देंगे तो एस का इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है। लेकिन जब हम इसको बॉय के साथ में ऐड कर देंगे तो वो बॉयज बन जाता है, और बॉयज जो है वो बॉय का प्लूरल फॉर्म है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना, और अगर हम इसमें बाउंड मॉर्फिन ER लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रीडर। रीडर का मतलब होता है जो पढ़ता है। अब यहाँ पे भी अगर रीडर में से ER हटा देंगे तो सिर्फ ER का कोई मतलब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, सो फार वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन language, okay, and it has two types, free morphemes and bound morphemes. What is free morphemes? Morphemes that can stand by themselves is called free morphemes. Examples are talk, open, tour, hunt, act, or you can add your own example. The next is bound morpheme. Morpheme that cannot stand alone and are usually tied to another morpheme, another word, to make a meaningful word, that is known as bound morpheme. Examples are s, er, ed, ing. तो फ्रेंड्स, बाउंड मॉर्फिन के बारे में हम और भी जानेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसके और भी टाइप्स हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय।